नमस्कार, न्यूज 18 मगध में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशी। खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां गोह मुख्यालय अंतर्गत पुंदौल स्थित बुधम निधि लिमिटेड बैंक की दूसरी वर्षगांठ बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में क्षेत्र के सम्मानित अतिथियों, बैंक कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों की भारी भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोह के पूर्व विधायक डॉक्टर रण विजय कुमार रहे, जिन्होंने केक काटकर बैंक के स्थापना दिवस का औपचारिक उद्घाटन किया। अपने संबोधन में डॉक्टर कुमार ने कहा कि बुधम निधि लिमिटेड ने बहुत ही कम समय में लोगों के विश्वास को जीतते हुए वित्तीय क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने बैंक प्रबंधन को बधाई देते हुए भविष्य में और बेहतर सेवा देने की अपेक्षा जताई। बैंक के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने उपस्थित अतिथियों और ग्राहकों का स्वागत करते हुए बैंक की 2 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ, पारदर्शी और भरोसेमंद बैंकिंग सेवा प्रदान करने का कार्य किया है। साथ ही भविष्य में ऋण सुविधा, बीमा योजनाएं और डिजिटल बैंकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विस्तार करने की योजना पर भी चर्चा की। कंपनी का शुरुआत 16 जून 2023 में हुआ था और ये कंपनी अपने आप में गर्व की बात है। ये कहता है कि इसका लक्ष्य है गरीबी को खत्म कर देना, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, लोन देने का काम होता है, कर्ज लेने का काम होता है, कर्ज देने का काम होता है, लेकिन ये बैंक कहता है कि आप कर्ज मत लो और कर्ज मत दो। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो आप ऐसे जगह से कर्ज लो जहाँ पे कुछ पैसा को बचा करके, सेविंग करके, ठीक है, वहां से आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। जैसे कि मान लिया जाता है कि ये बुधम निधि लिमिटेड अगर आपको लोन देती है, आपको कोई भी तरह के लोन अगर आपको प्रोवाइड करता है, तो उसमें कहता है कि अगर आप सेविंग करते हैं तो कल के डेट में आपको कर्ज लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे बुधम निधि लिमिटेड हर तरह का लोन देता है, पर्सनल लोन, ग्रुप लोन, प्रॉपर्टी लोन, प्रोडक्ट लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, हर तरह का लोन यहाँ पे प्रोवाइड है। किसी भी व्यक्ति को अगर लोन की जरूरत हो तो यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक बिजनेस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, जो कि आप अगर यहाँ से लेते हैं तो आपका एक बेहतर फ्यूचर भी बनता है, ताकि आगे चल करके अगर आप यहाँ पे सेविंग करते हैं तो सेविंग करते हुए आप अपना घर परिवार बचत करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सर, अभी तक आपका बैंक से कितने लोगों को? अभी तक हमारे बैंक से टोटल 210 आदमी को लोन दिया गया, 210 व्यक्ति को। अभी तक 210 व्यक्ति में टोटल 90 लाख रुपए का लोन दिया गया है, जिसमें से प्रॉपर्टी लोन हमारे कंपनी चोलामंडलम से लोन करती है, जो टोटल अभी 15 करोड़ रुपए दिया हुआ है। वैसे छात्र जो गरीब हैं और उन्हें एजुकेशन लोन की जरूरत है, क्या आपने सुविधा दी है? अगर यहाँ पे कोई भी अगर छात्र छात्राएं जो भी हो अगर लोन लेना चाहते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, जो 12 रुपया है ईयरली। ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए माता पिता के पास पैसे नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पर आकर के लोन ले सकते हैं और उनको लोन एक दूरी के तहत दिया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इंटर कर रहा हो तो उनको 20 से 30 हजार दिया जाएगा, बीए कर रहा हो तो 30 से 50 हजार दिया जाएगा। आउट ऑफ बिहार अगर वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो लाख रुपए तक दिया जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 रुपया है। वैसे व्यक्ति जो काफी गरीब है, घर में खाना तक जितना मुश्किल है, वैसे लोगों के लिए लोन की क्या सुविधा है? अगर वैसे व्यक्ति अगर लोन ले लेते हैं, अगर देने में अगर असमक्ष नहीं दे पाते हैं, तो हमारी कंपनी मूल लेकर के उनको इंटरेस्ट को छोड़ देगा। एकोना पंचायत के उप मुखिया चिंटू सिंह ने कहा, बुधम निधि लिमिटेड जैसे संस्थान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। गांवों में बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता से न सिर्फ लोगों की वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, बल्कि स्वरोजगार और छोटे व्यापारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बैंक के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि यह संस्था क्षेत्र के हर जरूरतमंद तक अपनी सेवा पहुंचाएगी। समारोह में चिंटू सिंह के अलावा सुभाष कुमार, रोहित कुमार, कंचन कुमारी, सुषमा कुमारी, प्रभा कुमारी, आशीष कुमार, इसरत बानो, संजय कुमार, पुष्पा कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार और संजू कुमारी सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने बैंक की प्रगति की सराहना की और इसे क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक बताया। न्यूज 18 मगध के लिए
औरंगाबाद से मणिकांत पांडे की रिपोर्ट।